once again to my YouTube channel Good Luck Institute, a station of English language। दोस्तों एक बहुत बड़ा इशू है सभी स्टूडेंट्स के साथ, वो ये है कि वो अपनी मेमोरी को शार्प कैसे करें। आप कुछ भी याद करते हो भूल जाते हो, कोई भी बात आपको बताई जाती है आप भूल जाते हो। कई बार ऐसा होता है कि आप अपने ब्रेन को बहुत ज्यादा दबा के रखते हो कि नहीं यार वो क्या बात थी, कैसे कैसे मैं भूल गया। और स्टडीज में तो इसका बहुत बड़ा एक रोल होता है कि आप याद करते रहते हो भूल जाते हो, याद करते रहते हो भूल जाते हो। और इसी की वजह से कई सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो पढ़ना बंद कर देते हैं। उनको लगता है कि उनका माइंड इतना शार्प नहीं है जैसे और इंटेलिजेंट बच्चों का होता है। दोस्तों ये चीजें, माइंड सबके पास सेम है, कैपेसिटी सबके पास सेम है, लेकिन एफर्ट जो है वो कोई कम देता है, कोई ज्यादा देता है। दोस्तों कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो बॉर्न इंटेलिजेंट होते हैं और उनको एक बार कोई चीज उन्होंने देखी और उनको वो हमेशा टाइम के लिए लर्न हो जाती है। ये आप कैसे कर सकते हो? ये करने के लिए आपको मेरा ये वीडियो पूरा देखना पड़ेगा, क्योंकि आज मैं आप लोगों को एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं जिससे आप भी अपने दिमाग को शार्प कर सकते हो और आप भी उन इंटेलिजेंट कैटेगरी में आ सकते हो जिसमें जाने के लिए आप हमेशा एक्साइटेड रहते थे। दोस्तों कोई भी काम टफ नहीं होता, कोई भी काम हार्ड नहीं होता है, बस आपका एक डिटर्मिनेशन होना चाहिए कि हाँ मुझे ये करना है, आप वो पक्का कर सकते हो। तो आज मैं आप लोगों को 4 ऐसे पॉइंट बताने वाला हूं जो आपको हेल्प करेंगे अपने ब्रेन को शार्प करने के लिए। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में और देखते रहिए वीडियो को अंत तक। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में दिए हुए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे इंग्लिश वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक आती रहे। तो आइए शुरू करते हैं ये वीडियो। सो दोस्तों द वेरी फर्स्ट थिंग यू गाइस हैव टू डू इज चैलेंज योर ब्रेन। आपने देखा होगा कई बार ना हम पजल गेम्स खेलते हैं, कई बार हम ऐसी गेम्स खेलते हैं जिसके अंदर हमारा माइंड बहुत लगता है। एक चेस भी हमारा ऐसा ही गेम है जिसमें आपको माइंड का बहुत ज्यादा विजुअलाइजेशन होता है। दोस्तों कई बार क्या होता है जब कोई आपसे पजल पूछता है या कोई आपको ऐसा काम देता है जो आप नहीं कर पाते तो आप बोलते हैं मेरे से नहीं हो रहा, छोड़ दो मैं नहीं करूंगा। ऐसा नहीं करना है, आपको अपने ब्रेन को चैलेंज करते रहना चाहिए। अगर कोई काम आपको आ गया है तो उससे एक टफ काम दीजिए अपने माइंड को। जितना ज्यादा अपने माइंड को आप प्रेशराइज करेंगे उतना ही माइंड आपका अच्छा काम करेगा और उतने अच्छे तरीके से भी काम करेगा। तो आपको हर कदम पे अपने माइंड को चैलेंज देते रहना चाहिए। जैसे मान लो अगर आपने कोई इतना बड़ा एक सेंटेंस याद कर लिया है, अब आप उसको 2 सेंटेंस को याद कीजिए, 3 सेंटेंस को याद कीजिए, फिर आप एक पैराग्राफ याद कीजिए। बार 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 अपने माइंड को आप चैलेंज देते रहिए ताकि वो माइंड आपका एक तरीके का इसको खुराक मिलती रहेगी, एक फीडिंग होती रहेगी आपकी माइंड की, और वो आपका माइंड जो है वो शार्प होता चला जाएगा। क्योंकि आपने इतनी छोटी चीज से याद करना शुरू किया था, बाद में आप बड़ी 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 और बड़ी चीजों को याद करना शुरू कर देते हो। तो आपको यही करना है कि अपने माइंड को चैलेंज देते रहना है और हर वो काम करना है जो अभी तक आपको इम्पॉसिबल लग रहा था, तभी आपका माइंड जो है सही तरीके से काम करना शुरू करेगा। तो ये पहला था हमारा टॉपिक, यू नीड टू चैलेंज योर ब्रेन एट एवरी पॉइंट। जो सेकंड पॉइंट है हमारा वो ये है कि आप लोगों को अपने फ्रेंड्स से मिलते रहना है। कई बार क्या होता है हम लोग अपने काम में इतना बिजी हो जाते हैं, वी एक्चुअली डोंट हैव टाइम टू मीट विद आवर फ्रेंड्स, बट आप लोगों को अपने फ्रेंड्स से मिलते रहना है। और आपको क्या करना है कि पीछे के जितने भी इंसिडेंट्स, जितनी भी आपकी मेमोरीज थी पहले की, उनको बार 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 रिवाइव करते रहना है आपको। यानी अगर आप आज अपने फ्रेंड से मिले हो तो कोई एक ऐसा इंसिडेंट जो आपके साथ हुआ हो पहले, उसको आप डिस्कस कीजिए। उससे क्या होता है आपकी मेमोरी शार्प होती है, आपको चीजें याद रहती हैं, आप भूलते नहीं हो। दूसरा क्या है, अगर आप अपने फ्रेंड के साथ बात कर रहे हो तो आप ओपन हार्टेडली उससे बात करते हो, मतलब आपको किसी तरह का हेजिटेशन नहीं होता है। वो आपका फ्रेंड है, आपकी हर एक चीज को समझता है, आपकी फीलिंग को समझता है और अच्छे तरीके से आपको रिस्पॉन्स मिलता है। तो आप जब भी उससे बात करते हो, पीछे की कोई बात कीजिए या आगे का क्या आप करने वाले हो, आगे क्या आपकी प्लानिंग है, उसको लेकर बात कीजिए। तो मेन पॉइंट क्या है, यू नीड टू इंटरेक्ट विद योर फ्रेंड। इंस्टेड इंटरेक्टिंग विद सम न्यू पीपल, ट्राई टू इंटरेक्ट विद योर फ्रेंड सो दैट आप उससे बहुत कॉमनली और बहुत फैमिली तरीके से बात कर सकें। तो हमेशा जो, अब जाहिर सी बात है, जो आपका दोस्त होगा वो बहुत पुराना दोस्त होगा, ठीक है। तो जितने भी आपने उसके साथ इंसिडेंट्स हुए होंगे, आपके जितने भी आपकी मेमोरीज होगी, ओल्ड मेमोरीज जितनी ज्यादा आप हो सकता है उतना आप डिस्कस कीजिए उसके साथ में, ताकि एक तो आपको एक रिफ्रेशमेंट भी मिलेगा उससे, और दूसरा ये होगा कि आप उन चीजों को, उन सभी इंसिडेंट्स को याद रख पाएंगे। तो ये दूसरा आपको काम करना है, यू नीड टू मीट विद योर फ्रेंड्स। दोस्तों थर्ड काम आपको करना है डायरी एंट्री का। सुबह से लेकर शाम तक जो भी आप लोगों के साथ होता है, पुट योर सेल्फ इन हैबिट ऑफ डायरी एंट्री। शाम को सोने से पहले आपको वो सारा का सारा लिखना है। उससे क्या होगा, सुबह से लेकर शाम तक जो भी आपने काम किया होगा वो सारा आपको ध्यान होगा, अगले दिन भी आप उसको नहीं भूलोगे और उसके आगे भी आप नहीं भूलोगे। एक्चुअल में क्या होता है, कई लोगों से आप पूछो कि तुमने कल रात को क्या खाया, वो तो ये भी नहीं बता पाते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको डायरी एंट्री करते रहनी है।
डायरी एंट्री से आपको एक तो हेल्प मिलेगी कि कैसे आप एक अच्छे तरीके से सारे इवेंट्स को एक सीरीज में लगा रहे हो आप। दूसरा क्या है, जब आप बताते हो तो आप एक बहुत अच्छे कन्वेयर बन जाते हो, क्योंकि आप अच्छे तरीके से उसको कन्वे करना सीख जाओगे। इसके अलावा क्या है, डायरी एंट्री आपको हेल्प करेगा आपकी वोकैबुलरीज को इंप्रूव करने में। दोस्तों डायरी एंट्री बहुत जरूरी है, मैं भी करता हूं, आपको भी करना चाहिए। एक टाइम के बाद जब आपको लगता है कि भाई अब मैं लिखने में थोड़ा अच्छा हो गया हूं, तो आप राइटिंग बंद करके डायरी एंट्री की ओरल प्रैक्टिस करना शुरू कर सकते हैं कि हाँ सुबह से लेकर शाम तक मैंने क्या किया है। तो डायरी एंट्री बहुत जरूरी है, आपको वो करना चाहिए। इससे क्या होगा कि आपकी एक हैबिट बन जाएगी और बार बार चीजों को आप रिवाइज करते रहोगे। बार बार रिवाइज करने से चीजें परमानेंट आपके माइंड में सेट हो जाएंगी और आप कभी नहीं भूलेंगे। तो ये तीसरा पॉइंट था हमारा, जिसमें आपको डायरी एंट्री करनी है। और किसी भी तरीके का एक रिवाइजल आपका होना चाहिए, किसी चीज को भी आप रिवाइज करें, वो डायरी एंट्री के थ्रू भी हो सकती है, या वैसे भी आप सोने से आधे घंटे पहले तमाम उन चीजों को रिकॉल कीजिए जो आपके साथ हुई है। दोस्तों जो हमारा फोर्थ पॉइंट है, ये तो आप सब लोगों को पता है, जितना अच्छा आप खाओगे उतना ही अच्छा आपके बॉडी को लगता है। बॉडी के साथ साथ आपके ब्रेन को भी अच्छा लगेगा अगर आप कोई अच्छी चीज खा रहे हैं। जैसे अगर आप बैलेंस डाइट लेते हैं तो आपके माइंड को भी एक अच्छी खुराक मिलती है और आपका माइंड भी अच्छे तरीके से काम करना शुरू कर देता है। हाँ जी हाँ दोस्तों, जैसे शरीर अच्छा बनाने के लिए हमें अच्छे खुराक की जरूरत है, वैसे ही दिमाग को अच्छा बनाने के लिए हमें अच्छी खुराक की जरूरत होती है, जो आपको मोस्टली डेयरी प्रोडक्ट्स पे मिल जाएगी। तो आपको ये जरूर खाते रहना है ताकि आपका माइंड जो है वो अच्छे से खुल के काम करे। दूसरा, जिस भी रूम में आप रहते हैं, जिस भी आप घर में रहते हैं, उसमें वेंटिलेशन जरूर होना चाहिए, ताकि आप जो भी फ्रेश एयर है वो आप उससे कनेक्ट हो सकें। आपके माइंड को फ्रेश एयर जितनी ज्यादा मिलेगी उतना ही ज्यादा तरीके से वो काम करना शुरू करेगा। तो वेंटिलेशन आपके रूम में जरूर होना चाहिए। और मैंने आपको बताया कि बैलेंस डाइट तो आपको लेनी ही लेनी है। दोस्तों एक पॉइंट और मैं इसी के साथ में ऐड करना चाहता हूं, लर्निंग एंड कीप लर्निंग। सीखो और सीखते रहो, ये एक बेस्ट चीज है। जिस दिन आपने सोच लिया कि बस अब तो मेरा हो गया, तो समझ लेना कि उस दिन से आपका डाउनफॉल शुरू हो जाएगा, क्योंकि लर्निंग नेवर एंड्स। तो आप सीख रहे हो और आपको सीखते ही रहना है। अगर आपने आज एक चीज सीख ली है तो अब आपको कुछ दूसरी चीज सीखनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मेरा तो यार इससे कोई लेना देना नहीं है, मैं क्यों सीखूं। नहीं दोस्तों, आपको हमेशा सीखते रहना है। सो लर्न एंड कीप लर्निंग, ये एक प्रोसेस और आपको फॉलो करना है। 4 पॉइंट जो मैंने आपको बताई थी, उसके साथ में एक पॉइंट मैंने आपको ये बताया कि लर्न एंड कीप लर्निंग। तो दोस्तों ये कुछ पॉइंट्स थे जो आपको हेल्प करेंगे आपके माइंड को शार्प बनाने के लिए। तो इन चीजों को फॉलो करके देख लेना आप, आपको बहुत जल्द ही एक रिजल्ट मिल जाएगा कि कैसे आपका माइंड एक्टिव हो गया है। दोस्तों एक काम और आप कर सकते हो, अगर आप इंग्लिश को अच्छे से इंप्रूव करना चाहते हो अपने, तो आप कोशिश ये करो कि आप जो वर्ड्स हैं, अगर आप प्रॉपर सेंटेंस में यूज नहीं कर सकते, तो अपने हिंदी के जो सेंटेंस आप बोलते हो उनमें तो आप परफेक्ट होंगे ही होंगे, तो उनमें जो वर्ड्स हैं इंग्लिश के वो यूज करना शुरू कर दो। इनको फिलर्स कहते हैं। किसी भी एक लैंग्वेज में दूसरी लैंग्वेज के वर्ड्स को ऐड करना है, इसको हम फिलर्स कहते हैं। तो आपको अपनी हिंदी लैंग्वेज में इंग्लिश के वर्ड्स यूज करने हैं, ताकि धीरे धीरे आपको आइडिया मिल जाए कि किस तरीके से आपको उन वर्ड्स को इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों इससे तो एक हेल्प मिलेगी आपको कि आपकी वोकैबुलरी भी इंप्रूव हो जाएगी, दूसरा आपको आइडिया मिल जाएगा कैसे हमें बोलना है। तो इतना ही सब कुछ था हमारे इस वीडियो में, और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको हेल्प करेगा आपके माइंड को शार्प करने में। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, अगर आप भूले ना हो और आपका माइंड शार्प हो गया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें।